ए विनोद बैठो, देखो बहुत मजेदार किस्सा सुनाते हैं। देखो आदमी रहा सुखी राम, उसके अंदर एक विचित्र गुण रहा कि वो किसी भी जानवर या इंसान को देखकर उसके खानदान और नस्ल के बारे में बता देता था। तो गांव वाले ने उसे समझाया बुझाया और कहा कि तुम जो है राजा के दरबार जाओ, वहां तुम्हारा बहुत मान सम्मान होगा। तो सुखी राम जो है राजा के दरबार में गया। हुजूर, आप मुझे अपने दरबार में काम पे रख लीजिए। तो राजा बोला कि आखिर हम तुम्हें किस लिए काम पे रखे, तुम्हारे अंदर क्या गुण है? तो सुखी राम ने कहा कि हुजूर, जो मेरे अंदर गुण है वो आपके किसी भी दरबारी के अंदर नहीं है। मैं किसी भी जानवर या इंसान के शकल को देख करके उसके खानदान और नस्ल के बारे में बता सकता हूँ। तो राजा को लगा कि कुछ विचित्र सा चीज़ है, इंटरेस्टिंग चीज़ है। तो उसको कहा वजीर को, इसे काम पे लगा दो राज दरबार में। कुछ ही दिन के बाद राजा को बहुत उत्सुकता हुई, चलो उसका प्रयोग करते हैं। तो उसका एक बहुत ही पसंदीदा घोड़ा था, बहुत ही आले नस्ल का, उसने बहुत ही महंगा जो है खरीदा था। तो उसने बुला के, चले सुखीराम को बुला के लो। सुखीराम को बुला के, सुखीराम तुम ये बताओ ये घोड़ा जो है कैसा है? सुखीराम ने कहा कि हुजूर क्षमा चाहूँगा, मुझे आप 1 सप्ताह का समय दीजिए। तो राजा ने कहा अच्छा ठीक है, ठीक समय दे। 1 सप्ताह के बाद आया, हुजूर ये आपका घोड़ा ऊंचे नस्ल का नहीं है। बादशाह गुस्सा, है तुम कैसे कह रहे हो कि ये घोड़ा ऊंचे नस्ल का नहीं है? मैंने बहुत महंगे खरीदा है, वहां से लाके खरीदा है, लाया है। तो बादशाह कहा कि अच्छा ठीक है। तो वजीर को कहा कि ठीक है, जिससे खरीद के लाए उसको बुला के लो। बुला के लाए, जो हो सो बताओ, ये घोड़ा कैसा है, असली नस्ल का है या नहीं? तो जो घोड़ा का पुराना वाला मालिक था बोला, हुजूर घोड़ा तो है असली नस्ल का, लेकिन हुआ क्या कि जिस समय इसका जन्म हुआ तो इसको जन्म देने वाली घोड़नी जो थी उसका मृत्यु हो गया। तो हमने जो है इसे गाय का दूध पिला के बड़ा किया। तो ये जान करके बिल्कुल बादशाह जो है अचंभित रहा, भाई ये सुखीराम को कैसे पता चल गया? खैर उसको उसने जाने कहा और सुखीराम को बहुत इनाम दिया, 50-60 घोड़े दे दिए, भेड़ बकरी दे दिए, मुर्गी दे दिए। अच्छा, फिर उससे पूछा कि अच्छा सुखीराम तुम ये बताओ, तुमने ये कैसे अंदाजा लगाया कि ये ऊंचे नस्ल का नहीं है घोड़ा? क्या कि हुजूर मैंने अपने अनुभव से लगाया, क्योंकि कोई भी ऊंचे नस्ल का घोड़ा होता तो वो घास मुंह में ऐसे उठा के और ऐसे खाता है, और ये जो आपका घोड़ा है ये घास को नीचे गाय की तरह खाता है। तो इससे मैंने अपने अनुभव से अंदाजा लगाया कि ये ऊंचे नस्ल का नहीं। बादशाह बहुत प्रसन्न हुआ, लगा ठीक है ठीक। कुछ दिन के बाद फिर उसे जो है उत्सुकता हुई कि अपनी पत्नी के बारे में, यानी महारानी के बारे में पता करते हैं इससे। बुला गए, सुखीराम को बुला के लो। सुखीराम आया, हुजूर अच्छा सुखीराम तुम ये बताओ कि हमारी महारानी कैसी है? तो उसने कहा कि हुजूर क्षमा चाहते हैं, मुझे 1 सप्ताह का समय दिया जाए। तो बादशाह ने उसे जो है 1 सप्ताह का समय दिया। 1 सप्ताह के बाद आया कि हुजूर मुझे महारानी ऊंचे खानदान की नहीं लगती है। बादशाह बहुत, तो क्या कह रहे हो सुखीराम? हुजूर मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ। अच्छा ठीक है ठीक है, जाओ। बहुत परेशान हुआ बादशाह, भागा भागा जो है अपनी जो है सास के पास गया, सासू माँ के पास। पूछा कि सासू माँ आप मुझे बताइए, जो आपकी जो पुत्री है ये आपकी पुत्री है? सासू माँ ने बताया कि नहीं बेटा, तुम्हारे पिता ने और मेरे पति ने एक मुआहदा किया था कि अगर हम दोनों से जो संतान होगी उन दोनों का विवाह करेंगे, ताकि दोनों प्रदेश में दोस्ती बनी रहे। तो हुआ क्या कि हमारी बच्ची पैदा हुई थी, लेकिन कुछ ही समय में उसका देहांत हो गया। तो हमने जो है गांव से जो अच्छी सुशील कन्या को लिया, उसको पाल पोस के बड़ा किया, तो वहां साथ उसका विवाह किया। तो ये जवाब लेकर के राजा जो है अपने महल में आया वापस। तो सुखीराम को बुलाया, उसने बहुत खुश होकर के उससे जो है 50-60 भेड़ बकरी मुर्गी दे दिया। अच्छा ठीक है सुखीराम तुम ये बताओ, तुमने ये कैसे अंदाजा लगाया कि महारानी जो है ऊंचे खानदान की नहीं है? ताकि हुजूर मैंने अपने अनुभव से ये अंदाज़ा लगाया, क्योंकि महारानी का व्यवहार जो महल में काम करने वाले छोटे कर्मचारियों के साथ बहुत ही गंदा है। चाहे वो बावर्ची हो, चाहे वो सफाई वाला, उनसे बहुत ही दुर्व्यवहार से पेश आती हैं। तो ये जो है बड़ी घर की महिलाएं ऐसा नहीं करती।
तो इससे मैंने अपने अनुभव के द्वारा ये मतलब अंदाज़ा लगा कि महारानी जो है ऊंचे खानदान की नहीं है। अच्छा, बहुत खुश हुआ, उसको इनाम उनाम देगा। अच्छा ठीक है तुम जाओ। कुछ दिन के बाद उससे फिर उत्सुकता हुई, चलो मैं अपने बारे में पता करता हूँ कि मैं कैसा हूँ। उसने कहा वजीर को बोला कि तुम सुखीराम को बुलाओ। सुखीराम को बुलाया गया। जी हुजूर। अच्छा सुखीराम, तुम ये बताओ कि मैं कैसा हूँ, मैं कैसे खानदान से हूँ। हुजूर, जान की अमानत चाहता हूँ। अरे तो ऐसे जान की अमानत क्यों मांग रहे? नहीं हुजूर, पहले बताइए आप मेरी जान की अमानत देते हैं या नहीं। अच्छा ठीक है दिया। हुजूर, मुझे आप ऊंचे खानदान के नहीं मालूम पड़ते हैं। अरे बहुत गुस्से में आप तो ऐसे कैसे बता रहे हो? बहुत टेंशन में बात सब हो गया। भागा जो है अपनी माता रानी के पास किया, है कि माता रानी आप मुझे बताइए कि मैं आपका पुत्र हूँ। उसकी माता ने बताया कि नहीं बेटा, हुआ यूँ कि हमारा एक पुत्र हुआ था जो 6 माह में ही उसका देहांत हो गया, लेकिन चूंकि हमें अपने प्रदेश को एक उत्तराधिकारी देना था तो हमने किसी चरवाहे से किसी बच्चे को गोद लेकर पाल पोस कर जो है इस प्रदेश का उत्तराधिकारी बना, जो तुम महाराजा बने आज। बादशाह सलामत दुखी भी हुआ और एक तरह से उसके बाद से बहुत खुश भी हुआ, बहुत प्रसन्न हुआ। तो बुलाया सुखीराम को। सुखीराम उसको बहुत इनाम दिया। अच्छा सुखीराम, तुम एक बात बताओ, तुमने ये कैसे पता किया कि मैं जो है ऊंचे खानदान का नहीं? हुजूर, जान की अमानत चाहता हूँ, क्योंकि जब भी आप प्रसन्न होते हैं हमें हाथी, घोड़ा, भेड़, बकरी, मुर्गी इनाम में दे देते हैं। अगर कोई राजा होता तो मुझे हीरे जवाहरात देता। तो आप मुझे जो है इस हिसाब से हमने अपने अनुभव से अंदाजा लगाया कि आप जो है हो न हो किसी चरवाहा के ही वंशज हैं। तो समझे ना विनोद, कपड़ा कितना भी बढ़िया पहन लो, आपके व्यवहार से ही लोग आपको है ना जज करेंगे, है ना, कि आप किस खानदान के हो। अगर आप ऊंचे खानदान के होंगे तो आपका व्यवहार ऊंचे खानदान वाला होगा।